आप सोच रहे होगे कौन है? क्योंकि रानी वो होती है जो राजा पे मुसीबत आने पे राजा की तरह मुसीबत से लड़ सकती है। जिस निकिता ने अपने पति की जान तक ले ली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन विद तौसीफ। गाइस देखो, आज एनर्जी से नहीं बोल रही है, क्योंकि आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं ना, सच बता रहा हूँ, आपके Emotional है। दिल में पहुंच करके ना आपके रूह को तकलीफ देगी। सच बता रहा रूह हूँ, को झंझोड़ देगी, झिझोड़ देगी। ऐसी मतलब वीडियो। ऐसी ऐसी वीडियो है, तो कुछ बोलूंगा नहीं इस वीडियो के बारे में, बस आप देखो। आप सोच रहे होगे कौन है? पहले स्टोरी जानते हैं। हाँ, पहले स्टोरी जानते हैं। स्टोरी क्या है? देखो भैया, पत्नी हो तो इनके जैसा और प्यार हो तो इनके जैसा, ये मैं नहीं, आज पूरी दुनिया कह रही है। आपने कहीं ना कहीं इनकी तस्वीरें, वीडियोस कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। इस लड़की ने अपने पति की जान बचाने के लिए सारी कोशिशें की, सारी हदें पार कर दी और आज अपने पति की जान नहीं बचा पाई बेचारी। और दूसरी तरफ प्रियंका और निकिता, जिस निकिता ने अपने पति की जान तक ले ली पैसों के लिए, आधी संपत्ति के लिए। चलो भैया, आज मैं इनकी कहानी बता रहा हूँ। ये जो लड़की को आप देख रहे हो, ये लड़की नेपाल की रहने वाली जिनका नाम श्री जना है, और दूसरी तरफ जो इनके पति है वेस्ट बंगाल के रहने वाले जिनका नाम विवेक है। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, साथ में रहते थे और फिर प्यार हुआ, फिर रिलेशनशिप में आए, उसके बाद से फिर लव मैरिज शादी कर लेते। शादी करने के कुछ दिनों बाद पत्नी को पता चलता है कि विवेक जी को ब्रेन कैंसर हुआ है। उसके बाद से पत्नी ने काफी ज्यादा सारी कोशिशें की, उनकी परवरिश की, उनकी केयरिंग की, सब कुछ किया उनके लिए भैया, सब कुछ कोशिश किया और आखिर में कैंसर जीत गया और ये बेचारे विवेक जी हार गया। भाई ये सुनकर मुझे तकलीफ हुआ। कल की बात है जो कि विवेक जी अब हमारे बीच नहीं रहे। प्यार हमेशा अमर रहेगा और मैं ही नहीं, पूरी दुनिया कहेगी कि बीवी चाहिए तो इनके जैसा, अन्यथा किसी के जैसा नहीं। सुनकर बहुत ज्यादा दुखद हुआ कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनका प्यार दिल में हमेशा अमर रहे, जिंदा रहे। और प्यार चाहिए तो इनके जैसा, बीवी चाहिए तो इनके जैसा। मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलूंगा यार। ओह माय गॉड। भाई के बोलते बोलते है ना, सच बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आ गया। ये बंदा जो भी एक्सप्लेन कर रहा था, और मैंने भी देखा ना, सच बता रहा हूँ, वाइफ ही ऐसी होती है ना, मतलब वो चाहे तो आपको दुनिया में ही जहन्नम दिखा सकती है और जन्नत दिखा सकती है। सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और देखो, हंसी मजाक तो हर रिश्ते में चलता है, वाइफ हस्बैंड में चलता है, नोक झोंक चलता है। मेरी वाइफ है, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन ये मेरा पैर दबाए नहीं, सोती नहीं। हाँ, सुनाती है तो अब क्या करें, नोक जो है वो सुन लेना पड़ता है भाई। लेकिन दिन हो चाहे रात हो दिन हो चाहे रात हो, तो उसी तरह से मैंने देखा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को कितना रूह से चाहती होगी। आप समझ रहे हो कि मतलब एक ऐसे वक्त में जब एक अच्छा टाइम था, उनका अच्छा टाइम स्पेंड किया, तब उनसे प्यार हुआ। जहाँ पे खराब टाइम हुआ, जब कैंसर जैसी सिचुएशन ऐसी आती है कि अपना छोड़ देता है, बाप माँ छोड़ देता है, भाई बहन छोड़ देता है, लेकिन एक लड़की है जो एकदम इस तरीके से लगी रही, तो बहुत ये बड़ी बात चीज है है। यार, मतलब वाइफ का ये चीज तो मैंने अपने घर में भी देखा है। आपने देखा है, जैसे मेरे डैडी कितने टाइम पैरालाइज्ड हो गए, उतने टाइम डैडी बीमार रहे। डैडी का ब्रेन हेमरेज हुआ था, उस टाइम भी वो डैडी, मतलब कितने सालों डैडी और मम्मी लगी रही। मम्मी कभी एक ये नहीं करती थी, बारिश होता रहता था, डैडी को लेके जा रही है, सब देख के बोलता था, अरे वो जो अम्ब्रेला है वो आप अपने पे तो नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस चाहिए होता था। एक हाथ से उन डैडी को पकड़ी हुई, एक हाथ से अम्ब्रेला पकड़ी हुई है। मतलब सच में इंसान अच्छा बुरा सब होता है, जैसे हस्बैंड होते हैं वैसे औरतें भी होती है। पर जो अच्छी वाइफ, जैसा कि मेरे हस्बैंड ने कहा, अगर एक अच्छी वाइफ मिल जाती है ना तो आपको जन्नत पता चल जाता है, और एक बुरी वाइफ आपको जहन्नम दिखा देती है। लेकिन इन दोनों को ना देख के स्टोरी मैंने देखा यार, वो लड़की, मतलब वाकई वो लड़का सोचता होगा कि बताओ मैंने किससे शादी किया है। मतलब कितना भी लास्ट में भी मरते मरते जब उसको पता चल गया, दोनों खूब रोए। हमने काफी इस पर रिसर्च किया, काफी वीडियोस देखे, हम तो चंद वीडियोस आप तक लेकर के आए, खूब रोआ। लेकिन वो मरते मरते भी ये सुकून रहा होगा कि बताओ, मतलब इस तरह से। यार क्या बीतता होगा उसकी वाइफ पे और उस पे भी क्या बीता होगा यार, कि बताओ, मतलब मैं छोड़ करके जा रहा हूँ दुनिया। खैर, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं चलेगा। चलिए तो देखते हैं। अब चूंकि हमने अच्छे और बुरे की बात करी है, तो की राय क्या है ये भी देख लेते हैं। पूरा देश अतुल सुभाष की आत्महत्या की वजह से मौन में है और अभी मुझे पता लगा कि विवेक भी कैंसर के आगे अपनी जान खो चुके हैं। इन दो लोगों की कहानियां हम सबको ये दिखाती हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर लाइफ में क्यों जरूरी है। जब विवेक को कैंसर हुआ तो उनकी बीवी ने सब कुछ छोड़कर अपना पूरा जीवन अपने पति पे समर्पित कर दिया, जिससे वो अपने पति को इमोशनल सपोर्ट दे सके। ही फॉट विद कैंसर एंड शी फॉट विद हिम लाइक अ क्वीन। पुराने जमाने में राजा की बहुत सारी दासियां होती थी जो खूबसूरत
खूबसूरत होती थी और समझदार भी होती थी, पर उनमें से कोई भी रानी नहीं बन सकती थी, क्योंकि रानी वो होती है जो राजा पे मुसीबत आने पे राजा की तरह मुसीबत से लड़ सके। रानी राजा की बैकबोन होती है। और आजकल कुछ ओवर एजुकेटेड छोटी मानसिकता वाली लड़कियों को क्वीन ट्रीटमेंट चाहिए और बदले में वो अपने पार्टनर को गटर ट्रीटमेंट देती है। अतुल सुभाष की वाइफ ने जो किया उसे मैं अपनी भाषा में बेवकूफी कहूंगी। कोरियन ड्रामा से इंस्पायर होकर आपने अपनी लाइफ को पब्लिक ड्रामा बना दिया और इस सफर में किसी का कुछ नहीं गया, गया तो माँ बाप का बेटा है। हमें इन दो कहानियों से ये सीखना चाहिए कि हर औरत बुरी नहीं होती, ना ही हर आदमी खराब होता है। सही बात है। एक जब से अतुल का जो केस हुआ था, हम लोग सब जानते हैं, तो अतुल के केस के बाद काफ़ी फिर मतलब औरतों पे बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे कि ऐसी होती वैसी होती, और फिर सडनली ये जो केस हुआ उसके बाद फिर जो मतलब लोगों ने दोनों में आप देखा। देख रहे हो, एक बंदा जो इतना लाचार हो गया, इतना मजबूर हो गया, जो इतना बड़ा स्टेप उठा लिया, जिसके जो एकदम लास्ट स्टेप है, किससे, उसी से परेशान, वाइफ से परेशान होकर के। और एक वाइफ है जो उस स्टेज पे बंदा पहुंच रहा है, तो वहां से उसको लाने की, खींच हर करके कोशिश लाने कर की रही हर थी वहां मुमकिन से कोशिश वापिस आ करिए। जाए आप वहां। लोग सर्च करना, इनकी काफी अच्छी वीडियोस मतलब आपको पता है, मिलेंगी। ये सोच ही नहीं सकते, एक औरत जो माँ बनती है, एक औरत जो बेटी भी होती है, बहन भी होती है, मतलब औरत में ही देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब हर तरफ से ऊपर वाले ने ममता डाल दिया है। वो औरत इतना गलत कैसे कर सकती है यार, इतना गलत अतुल के साथ। करती है, करने के लिए करती है, ऐसा नहीं। क्या करें यार, आज का मतलब काफी इमोशनल हो रहा हूँ मैं। चलो दूसरे वीडियो की तरफ चलो जल्दी से। वो ये भी पता होता है कि इसकी नीयत क्या है, इसका इरादा क्या है, ये इस वक्त क्या सोच रहा है। बीवी को एक बात मैंने कभी भी नहीं सुनी थी, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा सुनी तो मुझे झटका लगा। क्या अगर किसी की माँ दुआ करे तो वो 7 आसमान चीर कर अल्लाह के सामने खड़े होके झगड़ा करती है जब तक वो पूरी ना हो जाए। और किसी के बाप दुआ करे तो फरिश्ते उठाकर अल्लाह के सामने उस वक्त तक खड़े रहते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए। और अगर किसी की बीवी दुआ करे तो अल्लाह कहता है उसके और मेरे बीच कोई नहीं। अल्लाह, हालांकि अहमियत तो माँ की थी, अहमियत तो बाप की थी, बीवी कहाँ से आ गई। तो मैंने एक दफा जाके ना जी मौलाना जमशेद साहब जो डॉक्टर असरार अहमद साहब के उस्ताद थे, जो मौलाना तारिक जमील साहब के उस्ताद थे, जो मौलाना जुबैर साहब के उस्ताद थे, जो मौलाना साद साहब के उस्ताद थे, उनसे मैंने जाके पूछा, मैंने कहा बाबा जान ये बात पहली दफा सुनी है, क्या ये सच है? क्या ये सच है? मेरे बच्चे हजारों लाखों करोड़ों में से शायद किसी की बीवी अपने खामन के लिए दुआ करती है, हर बीवी अपने खामन के लिए दुआ नहीं करती। तो मैंने कहा वो कौन खुश नसीब मर्द होगा जिसकी बीवी उसके लिए दुआ करती होगी। तो कहने लगे वो मर्द जो अपनी आंखों की हिफाजत करता हुआ अपने बीवी के सामने आया। हाय, ये है माशाल्लाह, ये चीज़ तो है। नहीं, ये चीज़ मैं इस चीज़ के लिए बहुत सारी औरतें परेशान होती है, बहुत सारी लड़के, मैं मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं। पर मैं एक चीज़, चाहे जितनी भी लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, वो तो करते हैं बहुत, मैं तो बोलती हूँ बहुत बुरे इंसान है। पर इस चीज़ के लिए मैं एकदम ही टेंशन फ्री रहती हूँ। जबकि इनका लाइन ऐसा है कि माशाल्लाह से माशाल्लाह खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं। अरे यार मन करो। पर मेरे हस्बैंड नहीं देखते ही नहीं है। ये भी जानू तो बता के देखेंगे क्या? कौन बताता है अपने राज? नहीं, राज नहीं, मुझे पता है आप ऐसे नहीं हो भाई तो। लास्ट में हंस लिया, लेकिन सच बता रहा हूँ, जब ये वीडियो हमने निकाला और जब इस वीडियो को हमने देखा, मतलब मेरा दिल उदास हो गया 2 लोगों के लिए। एक तो उस लड़के के लिए कि उसको मतलब इस तरह की वो चाह रहा होगा कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी मिले और मैं अपने हमसफ़र के साथ सफ़र को लंबा करूँ, वक्त उस गुजारूँ, और लड़की के लिए दुआ है कि फिर अब वो मतलब उसको ऊपर वाला। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, हाँ। बस यही हम कह सकते हैं। बाकी जिसकी चीज़ है वो तो लेता ही है और वापस। वहाँ पे देखो जो अतुल के साथ केस हुआ, मुझे तो उसके माँ बाप का बहुत दुख लगा अरे उनका यार। वीडियो मैंने देखा है यार, ओहो, वो उनके बिहार से हैं वो लोग, अच्छा। ठीक है ना। उनके फादर ने बोला वीडियो में कि मेरा लड़का मतलब हमेशा 80% 90% नंबर आया, और चूंकि उतना गरीब घर से था ये, ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई में 2005 और 6 में ऐसे बोला था, 2005 और 6 में जब पढ़ने के लिए जाता था तो 20-20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था। एक ऐसा रोड होता था जहाँ पे जाने से हादसा भी हो सकता है, पानी बारिश हो रही है फिर भी जा रहा है कि मैं कैसे करूँगा, तो वो उस लेवल तक लेके गया था घर को। उसकी माँ तो मतलब एक माँ पे आप खुद सोचो, उस माँ पे क्या बीतेगी। जब से मैं बाप बना हूँ, जरा सा बच्ची को छींक बहुत होता है ना, इमोशनल का हो तो गया। मुझे समझ में आता मेरा है भी कि एक माँ बाप के सामने उसका बेटा, ये न्यूज़ अचानक से मिलता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, रीज़न है XYZ जो भी हो, रीज़न गया बाढ़ में, लेकिन उसको बस इतना खबर मिलना
चाहे वो रीजन कुछ भी हो कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस पर क्या बीतेगी, उसकी माँ जो बोल रही है, जो हदस रही है। नहीं, पर एक चीज तो है भाई, जैसे औरतों की सेफ्टी के लिए, औरतों के लिए इतने सारे कानून है यार, मर्दों के लिए भी होने चाहिए। ये सही नहीं है। शायद लोगों को लग रहा है कि एक जान, पर वो एक जान ना किसी पूरी फैमिली के लिए बहुत जरूरी होती है। सही बात। तो फिर हम लोगों को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ताकि हमारी वीडियोस आती रहे आप तक।